जय श्री कृष्ण। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? सपने होंगे पूरे या रह जाएंगे अधूरे? तो ज्योतिष के माध्यम से हमने एक सटीक समग्र विवेचन करने जा रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, और हम ज्योतिष के माध्यम से उस रहस्य को उजागर करने का एक सच्चा प्रयास करेंगे। तो हम इस तरह से चार्ट लेके आएंगे कि सूर्य ग्रह कब कब जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कैसा फलित करने वाले हैं, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कब होने वाला है और राशि परिवर्तन के बाद में आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। उसी तरह से शुक्र के बारे में बताया जाएगा और उसी तरह से मंगल ग्रह के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही इस राशिफल की यह विशेषता भी रहेगी कि जो बड़े ग्रह हैं राहु, गुरु, शनि, केतु, जैसे शनिदेव का परिवर्तन 17 जनवरी को होने वाला है, तो वह परिवर्तन भी बहुत बड़े परिवर्तन है और वह जिंदगी में बड़े ग्रहों का परिवर्तन साल में, 2 साल में, 2.5 साल में एक बार होता है। तो वह कैसा परिणाम देने जाएगा, वह कैसा रिजल्ट देंगे आपको, तो उसके बारे में भी अलग से बताया जाएगा कि बड़ा परिवर्तन क्या आ सकता है, छोटे परिवर्तन के साथ में बड़े परिवर्तन के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ में इस राशिफल में हम ऐसी डेट्स भी लेके आएंगे और इन डेट्स का महत्व बताएंगे कि यह डेट्स जो है आपके लिए थोड़ी रिस्की डेट्स है। इन डेट्स पे आपको कोई भी ज्यादा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। तो इस राशिफल में डेट टू डेट एनालिसिस किया गया है, कहां ग्रह जा रहा है, कब जा रहा है, कब तक वहां बना हुआ है, कैसा रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिजल्ट देगा तो कहां देगा, कौन से फील्ड में देगा, एजुकेशन में देगा या विवाह में देगा या नौकरी में देगा, और अगर बुरा रिजल्ट देने वाला है तो कहां देगा, हेल्थ में देगा, मनी वाइज देगा। तो पूरा का पूरा विवेचन किया जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन यह ऐसा होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और एक काम और कर सकते हैं, इतने सारा जब हम राशिफल देंगे, इतने सारा जब चार्ट्स आएंगे, तो आपको हो सकता है उन चार्ट्स की आगे जाके जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर कांटेक्ट करके वह चार्ट्स हमसे मंगा सकते हैं और हम आपको वह चार्ट निःशुल्क प्रदान करेंगे। इस बात का भी हमने ख्याल रखा है। और एक और चीज जो मैं विशेष बता दूं कि यह हम जो राशिफल देते हैं यह गोचर आधारित होता है। जिंदगी में जो बड़ी घटनाएं जो होती है वह आपकी जन्म कुंडली से ही हम बता सकते हैं। इस बारे में भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं 2023 क्या लेकर विशेष आ रहा है आपके लिए। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वह आपको कैसा कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा योग कारक माने जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये इनको अगर इनकी दशा महादशा आ जाए आपके जीवन में और इनकी पोजीशन आपकी कुंडली में सही हो तो ये आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जब जब यहां पर इस चार्ट में दिखाया जाएगा कि कहां कहां अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको एक चीज क्या होती है कि 2 चीजें ग्रह करता है। एक तो आपकी कुंडली में किन घर का स्वामी है, तो एक चीज तो उनके बारे में तो वो हमेशा अच्छी करेगा ही करेगा, और फिर वो अभी कहां मूव कर रहा है, अभी आपके किस हाउस में जा रहा है, तो वहां जाकर भी वो अच्छा रिजल्ट देगा, और कहां जाकर बुरा देगा वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च का जो समय है वो आपको बुध ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा। तो अब ये अच्छे रिजल्ट क्या देगा, जैसे हमने बताया था, हम आपको बताएंगे कि अच्छा देगा तो क्या देगा। आपका वर्चस्व बढ़ा देगा, समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ा देगा, और तो और जैसे आपके ये पैसे का फ्लो भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का स्वामी है, ये धन का स्वामी है। परिवार के अंदर कुछ अच्छी चीजें करवा सकता है। परिवार के लोगों के अंदर अगर कोई मनमुटाव का इश्यू चल रहा है तो उसको कम करवा सकता है। दूसरा, अपनी संतान पक्ष के बारे में भी आपको अच्छे परिणाम दिलवा सकता है, क्योंकि आपके पंचम हाउस का स्वामी है। दूसरा, अगर आप कोई टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं और उस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत करवा सकता है, नई हॉबी डेवलप करवा सकता है। मतलब इस तरह से कोई छोटे छोटे फायदे आपको इस टाइम में यह करवा सकता है। देखो, मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि बड़े फायदे आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करती है, छोटे फायदे ये जो है राशिफल डिसाइड करता है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके जन्म कुंडली में क्या लिखा है, तो इसको आपको राशिफल देखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब फायदा है, तो आपको बड़ा नहीं तो उससे 100% नहीं मिलके 20-25% तो, या 10% से लेकर 25% के बीच में तो जरूर मिलेगा। और अगर नुकसान होने के लिए कुछ चल रहा होगा तो नुकसान थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यह आपको समझने की जरूरत है, जिससे आपको ज्योतिष को बकवास नहीं कहें और ज्योतिष को थोड़ा सा समझें। मेरा यह अनुरोध है कि सभी लोगों को ज्योतिष को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम उसका फायदा उठा सकें। अब मैं दूसरी बात जो आपको बताऊंगा कि बुध ग्रह
दूसरी बार कब फायदा देने जा रहे हैं, तो 24 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में यह आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जहां 3 नंबर लिखा है उसके नीचे स्टार है, आप देख रहे होंगे। तो पारिवारिक मुद्दों में यह बहुत ही अच्छा फायदा करेंगे। परिवार से जुड़े मुद्दों में सेविंग जो होती है, मनी सेविंग में अगर दिक्कत आ रही है तो इस समय थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कहीं से परिवार के लोगों से भी पैसा मिल सकता है, परिवार के अंदर अच्छा माहौल रहेगा। अगर आपको बोलने का कोई बिजनेस है, वाणी का कोई बिजनेस है, तो उस समय भी आपको बहुत अच्छा फायदा करवा सकते हैं। उसके बाद में यह फायदा करवा सकते हैं 25 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच में वाहन मकान के अगर आप बहुत लंबे तरह से तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको आपकी तलाश खत्म करवा सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, माता से जुड़े विषय में आपको फायदा करवा सकते हैं। उसके बाद में 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर में बच्चों से जुड़े मामलों में, शेविंग के मामलों में भी यह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप कोई नए साथी की तलाश में है, नया अफेयर इस समय भी आपका यह शुरू करवा सकते हैं 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। और अगर आप किसी अफेयर में हैं तो इस समय जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपके आपसी केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में काफी अच्छी डेवलप हो सकती है। इसी के साथ में 19 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो उससे मुक्ति करवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। साथ में 2 चीजों का तो हमेशा फायदा करेंगे, जब भी बुध ग्रह अच्छे होंगे तो आपको 2 चीजों में तो फायदा मिलेगा ही, एक तो थोड़ा बहुत मनी शेविंग के अंदर और दूसरा संतान के अंदर, संतान से जुड़ी बातों के अंदर, या अगर आप कोई भी नया टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, नई कोई टेक्निक सीख रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको ये फायदा करवा सकते हैं। तो यहां जो है बुध ग्रह इन 2 चीजों के अलावा कहां गए और कैसे कैसे रिजल्ट दिए वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा भी आएगा साल के अंदर जब इनकी पोजीशन थोड़ी सी आपके लिए क्रिटिकल रहेगी, जैसे 31 मार्च से लेकर 6 जून का समय। इस समय अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवा सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी भी दे सकते हैं। अगर पैसों को लेकर अगर आप समझदारी नहीं रखेंगे और कोई नई डील इस समय बुध से जुड़े व्यापार में है और अगर आप करते हैं और रिस्क उठाते हैं तो नुकसान दे सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। तो यह टाइम जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में भी यह आपको छोटी छोटी, अगर आप कोई ट्रेवलिंग करके बिजनेस करते हैं, छोटी ट्रेवलिंग से कोई करते हैं या बच्चों से जुड़े मुद्दों में, फैमिली से जुड़े इश्यूज में यह प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद में 6 नवंबर से 26 नवंबर और 28 नवंबर के बाद में भी यह आपके व्यापार में घाटा करवा सकते हैं। इस समय व्यापार में कोई भी नया डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए और पार्टनरशिप के साथ में व्यापार चलाते हैं तो थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। इसी के बाद में एक चीज का विशेष ख्याल रखें, ये जो सप्तम हाउस है, मतलब यहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 नंबर छपा नहीं है, केवल रेड जो ये डेट है 6 नवंबर से 26 नवंबर और 28 दिसंबर, तो इसका मतलब ये है कि इस समय जो है ये अपनी आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में भी थोड़े से इश्यूज डेवलप करवा सकते हैं। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, हल्का सा मनमुटाव डेवलप करवा सकते हैं। तो इस समय अपन को ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेशन नहीं रखना चाहिए, उनके सामने भी अपन को थोड़ा सा पोलाइट वे में रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जो मतलब कि एक बात को बढ़ा के 4 कर सकता है। तो इस समय आप विशेष ख्याल रखें। हमारा राशिफल बताने का मतलब ही यही रहता है कि कहाँ आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार धीरे रखनी है और कहाँ आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज रखनी है। तो हमने अब बुध ग्रह के बारे में बता दिया, अब हम बता रहे हैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, क्योंकि शुक्र ग्रह से वृषभ राशि वालों का शरीर बना हुआ है। तो जब जब यह स्ट्रांग होता है तो आदमी के शरीर के अंदर अच्छे बदलाव आते हैं, उसको एक आशा लगती है, आत्मविश्वास लगती है, एक ब्रेवरी बढ़ जाती है उसकी, वो अच्छे साहसिक कदम उठा सकता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो यह चार्ट तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कब आपके लिए सबसे अच्छा समय है। 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में जो टाइम है वह ऐसा है कि आपको फायदा हो सकता है हेल्थ से जुड़े मुद्दों में। अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो उस समय उस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। और इस समय अगर आप शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। शुक्र जैसे ब्यूटिशियन का हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, और इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद में 6 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में आपके शरीर में एक नई ऊर्जा भर देंगे, थोड़ा रिलैक्स लगेगा। अगर टेंशनफुल लाइफ चल रही है तो थोड़ी टेंशन को खत्म कर देंगे, काम का बोझ थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद में 2 मई से 29 मई के बीच में पारिवारिक इश्यूज अगर कुछ है या सेविंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर भी ये अच्छा रिजल्ट देंगे, सेविंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे। पारिवारिक इश्यूज के अंदर भी ये आपको थोड़ा बहुत फायदा देंगे। अगर आपको बोल के पैसे कमाने का बिजनेस है, कम्युनिकेशन से पैसे कमाते हैं, या फिर आप शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो इस समय अच्छा फायदा पैसे का ये करवा सकते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन वह टाइम है 25 दिसंबर के बाद। तो इस साल तो आप लगभग शुक्र ग्रह का जो अच्छा टाइम है वही याद रखें, ये बुरा टाइम तो बहुत ही लेट है। और जहां मैंने कुछ शो नहीं किया, ना रेड शो किया है ना स्टार शो किया है, तो इसको आप मिक्स टाइम समझें, ना बहुत अच्छा ना बुरा, इसको आप मिक्स मान के चलें। अब हम बात करते हैं, हमने बुध के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह जो है आपके लिए चुनौतियां पेश करता है, आपके लिए चुनौतियां लेके आता है।
तो इसका मतलब संघर्ष बढ़ा देता है। तो ऐसे प्लेनेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। तो यह कब कब अच्छा रहेगा और कब कब बुरा रहेगा। तो 10 मई से लेकर 30 जून के बीच में यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो कहाँ अच्छे परिणाम होंगे? बेफिजूल के खर्चे कम होंगे, व्यापार में फायदा होगा, व्यापारिक डिसीजन में जो आप ले नहीं पा रहे थे, कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो इस समय कर लीजिए, उसमें फायदा होने के योग रहेंगे। उसके बाद में 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में भी ये आपको फायदा देंगे। कैसे मामलों में फायदा देंगे? अगर कोई बीमारी चल रही है, कोई लोन का मुद्दा है, कोई दुश्मनी से परेशानी है, किसी की वजह से कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें ये आपको अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। इस समय इस ग्रह की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई रहेगी और आप देखेंगे कि जो काम इस फील्ड के जो अटके हुए थे वह इस समय हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा भी है, मंगल ग्रह वैसे भी वृषभ राशि के लिए हमेशा मैंने कहा चुनौतियां लेके आते हैं, तो कुछ लंबा टाइम ऐसा है जब ये आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे 13 मार्च से लेकर 9 मई, तो पारिवारिक इश्यूज और कोई बड़ा मुद्दा जमीन जायदाद का इस समय सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें। बताने का यही कारण है कि अगर इस समय आप इसमें उलझेंगे तो लंबे उलझ सकते हैं। इस समय आपको आपका जो चाहते हैं वह काम अटक सकता है। उसके बाद में 1 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में भी यह थोड़ा सा आप मकान वाहन के मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं, बेफालतू की परेशानी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन में एक व्याकुलता उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो गाड़ी चलाने में विशेष सावधानी रखें। इस समय आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, खुद की केयर रखनी है। उसके बाद में 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में अगर आप प्रणय संबंधों में हैं, रोमांस में हैं, तो इस समय आपके रिलेशन में थोड़ी सी नई चुनौतियां यह पैदा कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय भी आपके पढ़ाई में आपको ऐसा लगेगा पढ़ाई में मन नहीं लगना, चलती पढ़ाई को बंद कर देना। और वह अगर आप एक सीधी रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन के मामलों में, तो वहां पर अनावश्यक रूप से रुकावट यह पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट है वो 28 दिसंबर के बाद में है, तो वह इस साल तो परेशान नहीं करेंगे। तो अब आपने मंगल ग्रह के बारे में बता, और मंगल ग्रह के बारे में आपको पता लग गया कि यह कब कब कहाँ कहाँ कैसा कैसा फल आपको दे सकते हैं। तो अब बुध के बारे में बता दिया, शुक्र के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देंगे और बहुत ही बुरे रिजल्ट भी देंगे, दोनों तरह का परिणाम यह देते हैं आपको। तो अब यह कब अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं? तो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च और 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल, यह टाइम ऐसा है जब आपका समाज में वर्चस्व बढ़ाएंगे। अगर आप सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो आपको पैसे का बहुत ज़्यादा फायदा कर देंगे। अगर आप कि कोई इच्छा है जो लंबे टाइम से, छोटी सी इच्छा, बड़ी इच्छा की बात नहीं है, कोई छोटी इच्छा है जो लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो उस समय यह पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको मकान वाहन के लिए आप प्रयासरत हैं, तो इस समय ये ऐसा टाइम रहेगा कि ये कोई ना कोई अवसर आपको प्रदान करेंगे जिससे वह आपका काम पूरा हो जाए। मकान के योग बना सकते हैं। अगर आप मकान लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छा मकान की डील आपके हाथ में आ सकती है। प्रॉपर्टी के जुड़े बिजनेस में है तो प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी डील इस समय आपके हाथ में आ सकती है। इसके बाद में 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में यह आपको फायदा देंगे कम्युनिकेशन के बिजनेस में। अगर आपका छोटा मोटा ट्रेवलिंग का बिजनेस है तो वहाँ आपको यह विशेष फायदा देकर सकते हैं। उस आपकी ट्रेवलिंग से आपको फायदा करवा सकते हैं। आपके छोटे भाइयों से आपको विशेष फायदा हो सकता है, छोटी बहनों से आपको विशेष फायदा हो सकता है। उसके बाद में जो है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी, जो पहले आएगा 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, इस समय सूर्यदेव आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर भाग्य के भरोसे इस समय अगर आपने कोई काम छोड़ दिया तो सूर्यदेव यहां पर आने की वजह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आप अगर विदेश से कोई अच्छी खबर चाहते हैं, या अगर आप कोई विदेश यात्रा करने का प्रयास करते हैं, या आप कोई धार्मिक यात्रा इस समय आप करते हैं, या कोई धार्मिक प्रोग्राम अगर आप रखते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको क्रिटिकलनेस सामना करना पड़ेगा। थोड़े से नए चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। अब मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताने जा रहा हूं। चंद्रमा के बारे में ये सारी डेट्स हैं। यह सारी डेट्स आप अच्छी तरह से इनको स्क्रीनशॉट लेके रखें। इस समय चंद्रमा आपकी राशि से 4th, 8वें और 12वें रहेंगे। तो यह समय ऐसा होगा कि आपको कोई भी नया काम नहीं करना है। इस समय अगर आपने कोई भी नया काम किया तो आपको हो सकता है वो रिजल्ट नहीं मिले, फालतू की टेंशन हो जाए। तो इस वजह से इन दिनों में खुद का विशेष ख्याल रखें। ये बताने का हमने इतनी मेहनत से बनाया है इसको, जिससे आप इसको अगर सेव करके रखेंगे और आपको फायदा होगा, तभी हमारा इस इतनी डिटेलिंग करके इनको बनाने का जो प्रयास है हम खुद को सफल समझेंगे। हम बड़े ग्रहों के बारे में बात करेंगे। बड़े ग्रह मतलब कि जिनका हर महीने राशि परिवर्तन नहीं होता, साल में एक बार या 2 बार ही होता है, जनरली एक बार ही होता है। तो जनरली अब हम देखें तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है इस साल वह है शनि का राशि परिवर्तन, जो आपको दिख रहा होगा। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वह 22 अप्रैल को होगा।
और उसके बाद में राहु और केतु का होगा जो 30 अक्टूबर को होगा, तो वह साल के एंड में होगा और केवल 2 महीने ही उसमें बने हुए रहेंगे। तो यह जो ग्रहों का परिवर्तन है ये लाइफ में बड़े जो साल के जो बड़े डिसीजन होते हैं वह इन पे डिपेंड करती है, जो बड़े चेंजेस आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। तो साल के शुरुआत में जो 22 अप्रैल तक का जो आप ऐसा मान सकते हैं, मतलब कि 22 अप्रैल तक का जो टाइम है, जो आपके व्यापार से जुड़े मुद्दों में आपको काफ़ी नए बदलाव, नए अवसर, नई चुनौतियाँ यह व्यापार से जुड़े मुद्दों में मिलेगी आपको। और आपके पत्नी के साथ आपके रिलेशन में भी यह संबंध आपको, इस रिलेशन को आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको मिल सकती है यह 22 अप्रैल तक। उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में जो मेन बदलाव कहाँ आ सकते हैं, क्या हो सकता है, तो उसके बाद में ज़मीन जायदाद से जुड़े मुद्दों में मकान वाहन के योग बन रहे हैं, मकान के भी योग बन रहे हैं, वाहन के भी योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी से भी फायदा होने के योग हैं। तो इस समय अगर आप सेल करना चाहते हैं, सेल करने के भी योग बनेंगे, और बाय करने का अगर कोई बायर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट जो है वो जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि उतना प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम रह सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के ग्रह स्ट्रांग हैं और वहां पर उनकी दशा महादशाएं स्ट्रांग चल रही है तो हो सकता है आपको विशेष फायदा हो जाए। लेकिन गोचर के हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, उतना फायदा नहीं हो। योग तो बनेंगे लेकिन फायदा कितना हो यह आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ में अप्रैल से लेकर जो बाद वाला टाइम है साल का, उस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसमें आपकी सेहत में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और साथ में अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किए हों। तो या फिर हो सकता है घर में किसी सदस्य कोई बीमार हो जाए और उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। तो यह टाइम जो है इस तरह का भी है, तो इसके लिए भी आप विशेष प्लानिंग करके रहें। और हर साल के कुछ बड़ी घटनाएं होती ही है। तो इस साल मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी वाला मामला, वाहन वाला मामला और थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे और थोड़ा सा हेल्थ के इश्यू, और व्यापार में अप्रैल तक का मैंने बताया। तो बड़े ग्रह आपको यह प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपको बड़े ग्रहों के प्रॉमिस के हिसाब से ही कुछ उपाय करने चाहिए। तो इस साल मैं आपके लिए 2 ही उपाय बहुत ही सिंपल बता रहा हूं। वहाँ एक तो यह है कि आप जो है विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें, हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें, और साथ में शनिवार के दिन दशरथ कर्त शनि स्तोत्रम का पाठ करें। यह 2 उपाय आपको इस साल विशेष करने चाहिए। इससे आपके जो काम में जो भी अड़चने आए और जो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उनका स्तर थोड़ा सा कम हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमने इसमें अपनी पूरी मेहनत डाली है, पूरी मेहनत से चार्ट बनाए हैं। आपसे एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो। जय श्री कृष्ण।